Hello, my dear children. How are you? I hope you all are well and healthy. So, students, let's start today's class. Today's class, what we are going to do? You know very well. We have started chapter number 7. हमने आपको बताया चैप्टर नंबर 7 में 1 to 15 क्यूब नंबर के उनके क्यूब्स याद करने को दिए. उसी के रिगार्डिंग अब आपको एक्सरसाइज 10.1 हम यहाँ सोल्व करेंगे. इन दिस एक्सरसाइज 7.1. okay बच्चों, so 7.1 first question, which of the following numbers are not perfect cube. चैप्टर नंबर 6 में परफेक्ट स्क्वायर की बात थी और यहाँ क्यूब की बात है. तो 5 क्वेश्चन दिए, 5 सेक्शंस, इनमें कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है वो हमें बताना है. तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन. पहले क्वेश्चन में हमें दिया गया है 216. तो बच्चों 216 को आपको क्या बताना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं. सो स्टार्ट सॉल्यूशन नंबर 1 और उसका फर्स्ट सेक्शन गिवन 216. सो अभी सॉल्यूशन में क्या करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टराइजिंग द प्राइम फैक्टराइजिंग, इवन हम कहेंगे प्राइम फैक्टर्स है ना. प्राइम फैक्टराइजिंग द 216. तो आप जानते हैं 216 को प्राइम फैक्टर कैसे होते हैं, याद है ना. इस तरह का एक 2 से इसको डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 0, 2 8 जा 16. 0 क्यों आए आप जानते हैं, एक साथ दो नंबर हमने 2 डिजिट्स लिए हैं, ठीक है. 2 5 जा 2 4 जा 54, देन अगेन 2, तो 2 2 जा 7 जा, नाउ 3 3 3 जा 3 9 जा, गलत हुआ, इट इज 3 9 जा, ठीक है बच्चों. इट इज 3 9 जा, 3 9 जा 3, देन अगेन 3 3 जा 9, देन फिर 3 1 जा 3. तो अभी हमने इसको लिख लिया प्राइम फैक्टर. हेंस वी कैन राइट 216. इट कैन बी रिटेन 2 into 2 into 2 into prime factors of 2 and 3 into 3 into 3 prime factors of 3. Since यहाँ आप लिखेंगे since prime factors, all prime factors, यहाँ all का मतलब है दो ही प्राइम फैक्टर्स आए हैं, 2 and 3 अलग अलग. all prime factors are in group of 3 मतलब 1 2 3 1 2 3. स्क्वायर में ग्रुप ऑफ 2 देखते थे, पेयर बनाते थे, और क्यूब में 3 का होना चाहिए. क्यूब का मतलब ये है कि किसी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, जैसे x इंटू x, तो वो क्या हो जाता है, उसका x क्यूब हम लिखते हैं, ये क्यूब का मतलब. और स्क्वायर यू नो वेरी वेल, x इंटू x, और इसको हम स्क्वायर करते हैं. तो ये पिछले चैप्टर में था और अभी हम ये पढ़ रहे हैं. तो आर इन द ग्रुप ऑफ 3, तो ग्रुप ऑफ 3 में ये मिल गया. देयरफॉर या हेंस 216 इज ए परफेक्ट क्यूब. तो ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है. समझ में आया. इज ए परफेक्ट क्यूब. किसका है ये हमसे नहीं पूछा, इसलिए अभी हम बता नहीं रहे हैं. आप बता भी सकते हैं, क्योंकि अगर पूछेगा किसका तो स्क्वायर में 2 पेयर में से एक लेते हैं और क्यूब में 3 में से, तो 2 और यहां से अगर हम लेंगे 3 में से एक आएगा तो 6 का है. हालांकि पूछा नहीं है क्वेश्चन में. बाकी के इसके जो क्वेश्चन है वो आप ऐसे ही करेंगे, ठीक है बच्चों, है ना. तो ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन के सारे के आंसर ऐसे ही देंगे. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड. फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड. याद आ रहा है, मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब. ठीक है बच्चों, परफेक्ट क्यूब यानी ये परफेक्ट क्यूब नहीं है और हमें किसी से मल्टीप्लाई करके इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है. ठीक है बच्चों, तो हम शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर. आप जो चाहे वो हम ले सकते हैं. चलिए हमने शुरू किया इसका सेकंड वाला 256. इसको हम शुरू करेंगे 256. देन सॉल्यूशन फॉर नंबर 2 का सेकंड पार्ट. ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे 256 गिवन है, तो अब आंसर में भी लिखेंगे 256 को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजिंग, प्राइम फैक्टर्स करेंगे इसके.
अभी जैसे सीखा प्राइम फैक्टर्स 256, ये गलत लिखा हमने थोड़ा, 256 कैसे करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड देन 2 8 जा 16, अगेन 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 से करेंगे 2 3 जा 2, 2 जा 4, 2 से 2 1 जा 2, 6 जा, 2 से करेंगे 2 8 जा 16, अगेन 2 2 2 जा सॉरी 2 4 जा, फिर से थोड़ी सी गलती हो गई, आज बहुत सारी मिस्टेक्स हो जा रही हैं जल्दी में, तो 2 4 जा 8, देन अगेन 2 2 जा 4, देन 2 1 जा 1, तो 1 तक आ गए। See, therefore we can write, क्या लिख सकते हैं, 256, it can be written 2 into 2 into 2, कितनी बार में, एक बार काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स में, 2 2 3 हो गया, 4 5 6 7 8 टाइम्स। तो सिंस अब आप इसके 3 के ग्रुप बनाइए, 1 2 3 का एक ये बन गया, ठीक है, इसके बाद इसका बनाइए दूसरा ये बन गया, बट तीसरा वाला नहीं बना, उसमें 2 रह गए, 3 का ग्रुप नहीं बना, तो सिंस क्या लिखेंगे, सिंस प्राइम फैक्टर ऑफ 2 आर नॉट इन द ग्रुप ऑफ 3, ग्रुप ऑफ 3, कौन से वाले 2 की बात करें, इस वाले, बाकी तो आ गए हैं ऊपर वाले, लेकिन एक वाले प्राइम फैक्टर में नहीं आए, ग्रुप ऑफ 3, तो क्या करेंगे हम इसको, अब आप सोचिए कि इसको पूछे मल्टीप्लाई करना है, अगर इसको परफेक्ट क्यूब बनना है तो इसमें क्या आना चाहिए, इसमें क्या आना चाहिए बच्चों, क्यूब 3 का ग्रुप ऑफ 3 बनाने के लिए ये आना चाहिए ना 1 2, ये यस और नो, बिल्कुल ये आना चाहिए ना, तो यहाँ तो हम नहीं लिखेंगे, वो तो हमने आपको दिखाने के लिए समझाया इसको ऐसे, तो हम क्या लिखेंगे, नॉट इन द ग्रुप ऑफ 3, so we must multiply the number, कौन सा नंबर, 256 for obtaining या to obtain, चलिए for obtaining, we must मल्टीप्लाइंग के बाद बच्चों एक मिस हो गया, बाय 2, ये छूट गया, we must multiplying by 2 for obtaining 250 a perfect cube, that is, इसको कैसे लिख सकते हैं, therefore इसको हम लिख सकते हैं कि 256 को किससे मल्टीप्लाई किया जा सकता है, 2 से, तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, समझ में आया। और इसने बच्चों ये भी पूछा था कि अगर वो बनता है तो टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब, ये तो पूछा नहीं किसका परफेक्ट क्यूब बनेगा, बस किससे मल्टीप्लाई करना है वो हमने बता दिया, जितना पूछा उतना आंसर हो गया, ये हो गया आपका आंसर। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये हो गया दूसरा, अभी इसका 3, बाकी के क्वेश्चन आप इसके ऐसे ही करेंगे खुद से। 3 वाला क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइड, इस बार क्या करना है, मस्ट बी डिवाइड, तो इसका भी कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं, चलिए हम लेते हैं इसका थर्ड वाला 135, तो सॉल्यूशन है आपका 3, सॉल्यूशन नंबर 3, और 3 का थर्ड पार्ट हमने लिया है 135, सो इसको कैसे करेंगे, 135 का आप प्राइम फैक्टर्स करो, यू नो कैसे करना है, तो पहले 3 से होगा, ये 3 4 जा 12, 2 से तो नहीं होगा ना, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, फिर से 3 से, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, अगेन 3 3 5 जा 15, देन 5, इस बार 5 से करना है, सो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 135 कैन बी रिटेन 3 into 3 into 3 into 5, ठीक है, ये लिख देना इनको, तो अब इसको पेयर बनाइए, यहाँ पर पेयर का मतलब है 3 का ग्रुप्स बनाइए, एक ग्रुप, और ये तो बेचारा अकेला है, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि किस नंबर से, किस स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड किया जाए, है ना, पिछले में मल्टीप्लाई था, इस बार डिवाइड किया जाए, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस प्राइम फैक्टर, कौन सा, प्राइम फैक्टर 5, सिंस प्राइम फैक्टर 5 is not in the group of 3,
therefore या hence we must multiply, we must divide, not multiply बच्चों, divide, we must divide by किससे, इसी को डिवाइड कर दो 5 से। सोचो अगर 5 से ही 5 को डिवाइड कर दे, ये तो खत्म हो जाएगा पूरा, ये नहीं रहेगा तो ये अपना में परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो 5 से ही डिवाइड कर दो, इस बार बढ़ाना नहीं है बल्कि उसको डिवाइड करना है। विच मल्टीप्लाइड बाय 5 टू obtain 135 एज ए परफेक्ट क्यूब। समझ में आ गया बच्चों? एडिंग वाले मल्टीप्लाई में भी आ गया और इसमें भी आपको आ गया होगा। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ओके गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि वो जो इसके बाकी क्वेश्चन है सिमिलर क्वेश्चन है, आप खुद से कर लेंगे। गॉट इट? ये सब इसी तरह के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, परीक्षित का बात हुई है। परीक्षित मेक्स ए क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसाइन ऑफ साइड, प्लास्टिसाइन मतलब कोई मटेरियल है, ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। एक क्यूबॉइड वो बना रहा है। हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब? तो कितने ऐसे क्यूबॉइड उसको चाहिए इसी साइज के जो इसने बनाया है, ताकि वो एक क्यूब बन जाए, क्यूबॉइड से क्यूब बन जाए। समझ में आ रहा है ना? क्यूबॉइड दिया गया है और आपको उसको किसमें बनाना है, क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो कितने उसमें मिलाने होंगे उसको, बात समझ में आ गई? चलिए सोल्व करते हैं इसको। तो फॉर दिस सॉल्यूशन, चलो थोड़ा सा फिगर बना के अच्छा होगा इसमें। तो हम करते हैं कि इसमें एक क्यूबॉइड बना लेते हैं। क्यूबॉइड आप सभी को एक बार दिखा भी देंगे कैसे है, तो अच्छा लगेगा आपको। क्यूबॉइड, ये हो गया क्यूबॉइड। ठीक है, तो इसमें साइड बताई है, ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसके बाद दूसरी साइड भी कौन सी वाले, दो साइड हैं दो, 5 एक 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, 5 2 एंड 5। तो ये 5 हो गया, सपोज दैट कि भाई ये इसका 2 सेंटीमीटर होगा यहाँ से यहाँ तक का, और जो ये हाइट है ये भी इसकी 5 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, तो ये क्यूबॉइड है और इसको हमें क्यूब बनाना है। सिंस, तो अब इसको लिखेंगे, सिंस साइड ऑफ क्यूबॉइड आर, क्या लिखी गई है, चलिए थोड़ा सा, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। देयरफॉर वी कैन राइट इट, क्या लिख सकते हैं इसको, 5 इंटू 2 इंटू 5, या इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 2। ये इसका वॉल्यूम टाइप का हो गया, जैसे वॉल्यूम होता है ना, तो आप इसके प्राइम, ऑलरेडी प्राइम फैक्टर्स में है, आपकी जरूरत नहीं है करने की। अब आप इसके पेयर बनाइए, तो अब ग्रुप बनाइए, तो 2 है, इसमें भी एक की कमी है, यानी इसमें कितना चाहिए आपको क्यूबॉइड, क्यूब बनाने में, परफेक्ट क्यूब बनाने में क्या चाहिए इसको बच्चों, ये वॉल्यूम है, क्योंकि वॉल्यूम इसलिए है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम जब क्यूब बनेगा तो परफेक्ट क्यूब बनना चाहिए, है ना, L इंटू बी इंटू एच करके होता है। एक 5 इसमें चाहिए और इसमें कितने चाहिए आपको, 2, पेयर ऑफ 2 ये चाहिए आपको। समझ में आया? तो अब आप इसको क्या लिखेंगे, टू ऑब्टेन पहले इसको हटाइए, हाँ, सिंस, जैसे पहले लिख रहे थे, सिंस इट इज, सिंस 5 एंड 2 आर नॉट इन पेयर, इन ग्रुप ऑफ, नॉट पेयर, इन ग्रुप ऑफ 3, तो अब 3 के ग्रुप में नहीं है, देयरफॉर क्या करेंगे हम, इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर वी शुड मल्टीप्लाई, या वी मल्टीप्लाई बाय किससे, एक तो 5 चाहिए, 5 इंटू, और 2 पेयर जो चाहिए 2 के, 2 इंटू 2 इन द वॉल्यूम, in the given pairs या in the factors, in the given वॉल्यूम या फैक्टर्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे देन वी कैन राइट इट, क्या हो जाएगा बच्चों, ये क्या होता है, तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। हेंस वी कैन राइट
5 into 2 into 2 is equal to 5 to the 5 to the 10, 10 to the 20, 20 से मल्टीप्लाई करना है। Hence again, hence इसको बच्चों hence नहीं therefore लिख लो तो ठीक है। Hence परीक्षित need, hence it need लिख दो, चलो it needs 20 cuboids, 20 cuboids, 20 such cuboids to make a cube। 20 क्यूबॉइड उसको मिलाने पड़ेंगे तब जाके ये जो दिया हुआ क्यूबॉइड है ये क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों क्वेश्चन? तो आज के लिए इतना ही, बाकी की जो ये एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। कोई डाउट है तो आप हमसे पूछिए, और कुछ बच्चे रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है, और हम यहाँ नोट डाउन भी कर रहे हैं, आप रिस्पॉन्स कीजिए। कोई डाउट है तो पूछिए, वरना तो होमवर्क कंप्लीट करके सबमिट कीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, आपका दिन अच्छा रहे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में आपसे। थैंक यू बच्चों।